बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ प्योर हेल्दी लाइफ में। हमारे जिस्म में बीमारी की जड़ मैदा है, इसीलिए मैदा खराब हो तो हमारा चेहरा भी खराब हो जाता है। इसका असर हमारी आंखों पर, हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। निज़ाम के सब अज्जा साथ मिलकर काम करते हैं और खाने को हजम करके जिस्म को एनर्जी पहुँचाते हैं। जब खाना बहुत देर से हजम होता हो या खुराक जिस्म को नहीं लगती हो, भूख बहुत कम लगती हो, सुबह उठते ही पेट साफ नहीं हो या बार बार रफा हाजत के लिए जाना पड़े, ये सब मैदा की कमजोरी की अलामतें हैं। मैदा कमजोर होने की वजह से तजाबियत, गैस, सीने की जलन, सर दर्द, कब्ज, चेहरे पे पिंपल्स, आंतों में सूजन, नींद कम आना, जोड़ों में दर्द, बवासीर जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब खाना हजम नहीं होता तो ये हमारे पेट में सड़ने लगता है, जिसकी वजह से बीमारी लगने के इम्कान ज्यादा बढ़ जाते हैं। कमजोर मैदा सारे खाने को हजम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। बालों की कमजोरी, आंखों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी मैदे की खराबी की वजह से होने लगती हैं। इसीलिए मैदा को फिट रखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन गलतियों से हम अपने मैदे को खराब कर लेते हैं, और इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ मुफीद तरीकों की, जिसकी वजह से कुछ दिनों में मैदा मजबूत हो जाएगा और मैदे से जुड़ी तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे मैदे को ठीक करने के लिए बेहतरीन तरीकों के बारे में। हमारी बॉडी में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पेट में अच्छे बैक्टीरिया कम होने की वजह से मैदा कमजोर होता है, जिसकी वजह से पेट में खाना हजम नहीं होता और गैस, तजाबियत, सर दर्द जैसे मसाइल होने लगते हैं। पेट में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद में इजाफे के लिए दही और जीरे का मिक्सर बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक पाव दही में एक खाने का चम्मच मिश्री पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक मिला के रोजाना खाने के बाद लेना है। ये नुस्खा मैदे में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा करके मैदे को मजबूत बनाता है। खाना खाने के बाद मैदा जल्द खाने को हजम करने लगता है और साथ ही ये हमारे पेट को ठंडा करने में मदद करता है। खाना खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल जरूर किया करें और इसे चबा चबा कर खाया करें। जिन लोगों को खाने के बाद सीने में जलन या खट्टी डकारें आती हों, उन्हें सौंफ जरूर खानी चाहिए। कई लोगों के पेट में पानक्रियाटिक जूसेस और एसिड की कमी की वजह से खाना पेट में नहीं बचता। ऐसी सूरत में खाने से पहले एक कप पानी में एक चम्मच अदरक का रस और एक चम्मच नींबू का रस मिक्स करके पिएं। इससे हमारे मैदे को एनर्जी मिलती है और हमारा मैदा खाने को हजम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम बताते हैं कि मैदा किस वजह से कमजोर होता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जब खाना खाते हैं तो उसको चबा चबा के नहीं खाते। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जब खाना खाते हैं तो उसको चबा चबा के नहीं खाते, जिसकी वजह से हमारा मैदा खुराक को सही हजम नहीं कर पाता। अगर हम खाना चबा चबा के खाएंगे तो हमारा मैदा भी ठीक काम करेगा और खाना भी ठीक हजम होगा। पानी का ज्यादा इस्तेमाल अच्छे मैदे के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग पानी को कम पीते हैं उनको कब्ज की अक्सर शिकायत रहती है, इसीलिए दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिया करें। जो लोग टाइम पे खाना नहीं खाते उनका मैदा खराब ही रहता है। अच्छे मैदे के लिए खाने को आराम आराम से चबा चबा के खाएं, खाना टाइम पे खाया करें। शुक्रिया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जुड़े बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए प्योर हेल्दी लाइफ।